कि ड्रग माफिया कैसे काम करता है इस देश में और कितना बड़ा ड्रग माफिया इस देश में एक्टिव रहा है, कहाँ से आता है ये ड्रग्स, कितना सर्कुलेट होता है, कितना बड़ा बिजनेस है ये। देखिए, मेरी जो छोटी सी नॉलेज है, जितनी हम्बल नॉलेज है, उस प्रकार से जब भी अगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी को कभी भी सुनेंगे तो ये बहुत गंभीरता से बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। अभी जैसा कि माननीय मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब के अंडर में टेररिज्म काफ़ी कंट्रोल हुआ है और उसी तरीके से अभी ड्रग के ऊपर भी फ्रंटल अटैक चालू है उनका। तो यस, इट इज़ अ वेरी बिग इशू। और अगर नारकोटिक्स ट्रेड एंड टेररिज्म अगर मिल जाते तो ये बहुत हानिकारक होता है देश के लिए हमारे। तो यस, पहले जैसे गैंग्स हम लोग जो मूवीज़ में देखते थे, ये भी गैंग्स एग्जिस्टिंग है। तो जो बड़ी बड़ी एजेंसीज काम कर रही है, कंट्रोल में ला रही है, बट दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग बहुत। और बाकी की भी बहुत एजेंसी जैसे कि DRI, कोस्ट गार्ड, लोकल पुलिस, ये भी काफ़ी, नेवी, ये काफ़ी रूटीन सीजर्स करती हैं। बे ऑफ बंगाल पे सीजर्स होते हैं, अरेबियन सी पे सीजर्स होते हैं, बड़े बड़े पैमाने पे सीजर्स होते हैं, प्लस वेपन्स भी मिलते हैं। तो ये जो हमारे जो एनिमिकल कंट्रीज़ होती है, तो ये डेलिबरेटली पंप करती है हमारे लोगों को, हमारे युवक को बिगाड़ने के लिए, उनको डिस्टेबलाइज करने, हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो इसके लिए नार्को टेररिज्म उसे कहते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अलग अलग प्रकार के ड्रग्स होते हैं। कुछ ड्रग्स जैसे कोकेन, हीरोइन, हाइड्रोपोनिक वीड, ये विदेश से, LSD, ये विदेश से आते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इलीगली हमारे देश में भी बनते हैं और यहाँ के लोग भी कंज्यूम करते हैं, और ये विदेश में भी यहाँ से इलीगली जाता है, जैसा कि मेफेड्रोन, केटामाइन, मेटाम्फेटामाइन, ये सब प्रकार के ड्रग्स। ये वर्क कैसे करता है, ये माफिया काम कैसे करता है? देखिए, ये जो इसे, ये जो माफिया है बेसिकली, इसमें मैं आपको अमाउंट नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ये प्रमोट नहीं करना है ये अमाउंट को। लेकिन इसमें इलीगल तौर पे ये काफ़ी पैसे कमाते हैं ये लोग, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इलिसिट इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू में काफ़ी अंतर होता है। तो प्रॉफिट बहुत इलीगली होता है इसमें, गंदे प्रकार से। तो जैसा मैंने कहा, पैसे बहुत ज़्यादा होता है, तो ये समाज में बहुत स्ट्रांग होते हैं बेसिकली। तो ये मैंने खुद भी झेला है ये चीज़ को, कि पहले ये फिज़िकल अटैक करते हैं आप पे, आपको डराने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में अगर वहाँ से भी नहीं हुआ तो ये आपकी इंटीग्रिटी पे अटैक करते हैं, आपके सिद्धांतों पे अटैक करते हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, आपको हटाने की कोशिश करते हैं। अगर उससे भी आदमी भयभीत नहीं होता है तो ये आपकी कभी फैमिली पे अटैक करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ पे ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया जहाँ आपने किसी ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन लिया? देखिए, ये तो मैं स्पेसिफिकली, वो लोग इतने बड़े या महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके बारे में मैं मेंशन कोई केस अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं, केस रिलेटेड तो मैं उतना वो लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये मैंने झेला है और ये मैंने देखा है अपने आप को। आप पे कभी इस तरह का अटैक हुआ हो, कोई प्रेशर? देखिए, अटैक तो ये तो रूटीन चीजें होती है जब ये फील्ड में आप काम करते हो, जब भारत माँ की सेवा करते हो, तो ये तो एक्सपेक्टेड है, सभी अधिकारी मेंटली रेडी होते हैं सब चीज़ के लिए। लेकिन जब आप इनसे डील करते हो, ये खुद नशे में होते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स का काम करते हैं, खुद ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, तो इनको समझ में नहीं आता है, इनको अंतर नहीं समझ में आता है कि सामने कोई लॉ इन्फोर्समेंट है, सामान्य है, अपनी बहन है, अपनी माता जी, ये समझ में नहीं आता है। तो ये आप पे बेधड़क अटैक करते हैं। कुछ हथियार बंद भी होते हैं। तो ऐसे भी कुछ ऑपरेशंस, गोरेगांव में एक ऑपरेशन हुआ जहाँ पर कुछ टीम भी इंजर्ड हुई थी। नाइजीरियन गैंग वाला? मानकुर्द में एक, मुंबई में एक हुआ था जहाँ पर सीरियस इंजरीज, हमारे हेड इंजरीज हुई थी टीम को, फिजिकल अटैक हुए थे। उस बारे में, उस घटना के बारे में वो एक काफी थी बेसिकली, वो एक मुंबई को और नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए एक मार्शी एरिया है बेसिकली, जहाँ पर स्वैम्प एरिया है वो। तो वहाँ पर कुछ नाइजीरियन गैंग्स ऑपरेट कर रही थी। कुछ जो मुंबई के पेडलर्स है, वो मुंबई के बाहर जाके इनसे खरीदते थे और फिर बाद में उसका रिटेल करते थे। सो वैसी इंफॉर्मेशन वी हैड, एंड आफ्टर दैट हमने भी, यानी पुलिस भी काफ़ी मेहनत करी थी उनको अरेस्ट करने के लिए। कभी वो पुलिस पे अटैक करें, देन NCB ने भी, हमने भी काफ़ी बार कोशिश, 2 बार की थी, दोनों बार टीम पे अटैक हुई थी। लेकिन थर्ड टाइम वी ट्राई टू इंटरसेप्ट देम, एंड उसमें जो हमारे PSO थे उनको काफ़ी गंभीर हेड इंजरीज आई, डायरेक्टली चॉपर से, पत्थरों से अटैक हुआ था उन पे। लेकिन फिर भी वी मैनेज टू कैच द गैंग। उसके साथ में लगभग, जितना मुझे याद है, अभी 1 या 1.5 करोड़ के ड्रग्स भी उनके पास से रिकवर हुए थे। तो वन ऑफ द डिफिकल्ट ऑपरेशंस थी वो, नाइट ऑपरेशंस, मार्शी एरिया, एंड इट वाज लाइक दैट। बिल्कुल।